नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर। उत्तर प्रदेश से आज बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान लेने के बाद यूपी लोक सेवा आयोग ने पीसीएस अभ्यर्थियों के हक में बड़ा फैसला सुनाया है। फैसला यह है कि यूपी पीसीएस का प्री एग्जाम एक दिन एक शिफ्ट में ही होगा और एआरओ की परीक्षा को भी स्थगित करते हुए आगे के फैसले के लिए कमेटी का गठन करने पर सहमति बन गई है। हालांकि इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि जिस तरीके से आयोग ने अपने पैर पीछे खींचे, उसका मुख्य कारण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दखल ही रहा और ये दखल इसलिए सामने उपचुनाव है। आरओ की परीक्षा जो समिति बना दी, वो परीक्षा अभी स्थगित की गई है। जब तक नोटिस नहीं आ जाती दोनों एग्जाम के लिए, तब तक हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। आरओ का भी निर्धारण इसी के साथ किया जाए। कमेटी बनाकर छात्रों को छात्र हितों का हनन न करें। वो नौजवान हैं जो कल अधिकारी बनेंगे, उस सरकार ने उन लोगों को भी आंदोलन में झोंक दिया है। ये जैसी सेवा आप कर रहे हो वैसी सेवा आपको भी कभी कभी मिलेगी। और सरकार को डूब मरना चाहिए जो सरकार गरीब की आवाज न सुनती हो, अन्नदाता किसान की आवाज न सुनती हो, युवा की आवाज न सुनती हो। भले ही यूपी में माहौल चुनावी हो, उपचुनाव का चुनावी शोर सुनाई दे रहा हो, लेकिन इस सियासी जंग में छात्रों के आंदोलन ने सत्ताधीश को झुकने पर मजबूर कर दिया। भारत का राजनीतिक इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि जब जब छात्र सड़क पर उतरे, बड़े बड़े सत्ताधीशों का सिंहासन डोला। चाहे इंदिरा की सरकार हो या फिर जेपी का आंदोलन, छात्र आंदोलन हमेशा से भारत की राजनीति में प्रासंगिक है। शायद ये बात यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी समझ गए और यूपीएससी के कार्यालय के बाहर 4 दिनों से प्रदर्शन कर रहे 20,000 छात्रों की मांगे सरकार ने आखिरकार मान ली। पीसीएस प्री परीक्षा से नॉर्मलाइजेशन हट गया, यानी ये परीक्षा पुराने पैटर्न पर अब एक दिन में ही होगी। एआरओ परीक्षा स्थगित कर दी गई। सिर्फ इतना ही नहीं, आयोग ने एक कमेटी बनाने की बात भी कही। कमेटी सभी पहलुओं पर विचार कर अपनी विस्तृत रिपोर्ट पेश करेगी, तब जाकर एग्जाम पर फैसला होगा। पीसीएस के लिए बोले, उनसे कराने के लिए भी आरओ पहले बोले कमेटी बैठा है। कमेटी आरओ के लिए भी अभी स्पष्ट नहीं बताया है क्या होगा, आरओ में कैसे होगा एग्जाम। जो एक शिफ्ट में कराने की इन्होंने निर्णय लिया है नॉन नॉर्मलाइजेशन के साथ, लेकिन हम तब तक यहाँ पर अनशन में डटे रहेंगे जब तक हमें आरओ का भी नोटिस नहीं मिल जाएगा। 1 शिफ्ट और 1 रिजल्ट, 1 शिफ्ट 1 डे, एक साथ ही जैसे पीसीएस के लिए बात कर रहे हैं वैसे ही आरओ का होना चाहिए। ये हमें कमेटी बनाकर सरकार और ये लोक सेवा आयोग गुमराह करने का कार्य कर रहा है। छात्रों की मांग सरकार को उचित लगी है और सरकार ने प्रतियोगी छात्रों की मांगे मान ली है। मैं सभी प्रतियोगी छात्रों से अपील करूंगा कि वह अब पूरी तरह से अपना ध्यान तैयारी में लगाएं। दरअसल यूपी में उपचुनाव है जिसे 2027 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। ऐसे में अचानक सरकार ने क्यों छात्रों की बात मान ली, तो इसके पीछे की वजह ये पोस्ट भी है, जिसे समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया था, जिसमें लिखा है, भाजपा अगर केवल चुनाव का गणित समझती है तो सुन ले कि पीसीएस, एआरओ, लोअर सबऑर्डिनेट जैसे अन्य प्रतियोगी छात्रों और उनके परिवार के लोगों को मिला लिया जाए तो ये संख्या लगभग 1 करोड़ होती। अगर इस महासंख्या को लगभग 400 विधानसभा सीटों से भाग दें तो भाजपा के लगभग 25,000 वोट हर विधानसभा सीट पर कम होंगे। मतलब भाजपा दहाई के अंक में सिमट जाएगी। हालांकि जब सरकार छात्रों की मांग मान गई तो अखिलेश ने एक और पोस्ट किया, जिसमें लिखा,
भाजपा सरकार को चुनावी गणित समझ आते ही जब अपनी हार सामने दिखाई दी तो वो पीछे तो हटी, पर उसका घमंड बीच में आ गया। इसलिए वो आधी मांग ही मान रही। अभ्यर्थियों की जीत होगी, ये आज के समझदार युवा है। सरकार इन्हें झुंझुना नहीं पकड़ा सकती। जब एक परीक्षा हो सकती है तो दूसरी क्यों नहीं? चुनाव में हार ही भाजपा का असली इलाज है। यूपी के उपचुनाव में अब चंद दिनों का वक्त ही बाकी है। ऐसे में सरकार किसी भी तरीके का कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। यही वजह है कि यूपीपीएससी के मामले में सरकार ने अभ्यर्थियों की सभी मांगे मान ली। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव इस मुद्दे पर सरकार को लगातार घेर कर खुद को पीडीए का हितैषी साबित करने की कोशिश में जुटे हुए हैं, क्योंकि उनके निशाने पर सिर्फ उत्तर प्रदेश के ये उपचुनाव नहीं बल्कि 2027 का विधानसभा का चुनाव भी है। उधर छात्र आंदोलन को लेकर योगी सरकार बैकफुट पर नजर आ रही। ऐसे में राहुल गांधी ने भी बीजेपी की सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने लिखा, प्रयागराज में प्रतियोगी छात्रों के साथ यूपी सरकार और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का रवैया बेहद असंवेदनशील और दुर्भाग्यपूर्ण। नॉर्मलाइजेशन के नाम पर गैर पारदर्शी व्यवस्था अस्वीकार और एक पाली में परीक्षा के छात्रों की मांग बिल्कुल न्यायपूर्ण है। हम प्रतियोगी छात्रों की मांग का पूरी तरह से समर्थन करते हैं। उनके लोकतांत्रिक अधिकारों को तानाशाही से नहीं दबाया जा सकता। यूपी उपचुनाव से पहले हुई इस घटना ने विपक्ष को एक और मुद्दा दे दिया। अखिलेश इसे लेकर हमलावर हो उठे। फूलपुर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार को युवा और छात्र विरोधी करार दिया। प्रयागराज में बड़ी संख्या में नौजवान आंदोलन कर रहे हैं और वो आंदोलन जो चला रहे हैं वो सभी पढ़े लिखे नौजवान हैं। वो नौजवान हैं जो कल अधिकारी बनेंगे। आज उस सरकार ने उन लोगों को भी आंदोलन में झोंक दिया है। जो नौजवान नौकरी मांगने आए, पढ़े लिखे, उन पे लाठी चलवा रहे हैं। वो मेज छोड़ करके अपनी पढ़ाई की आंदोलन कर रहे हैं। सरकार को इस बात की भी चिंता नहीं है कि उनके भविष्य के साथ सरकार खिलवाड़ करे। उनकी मांगे जायज हैं। 20 नवंबर को यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। ऐसे में अखिलेश अपनी पीडीए फॉर्मूले के साथ साथ युवाओं को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो जानते हैं कि अगर युवा उनके साथ जुड़ा तो फिर न सिर्फ उपचुनाव बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव में उनकी दावेदारी मजबूत हो जाएगी। यही वजह है कि अखिलेश अब युवाओं को अपने साथ जोड़ने के मिशन पर लगे और बार बार रोजगार और युवाओं की बात कर रहे हैं। जाकर के किसी भी यूनिवर्सिटी को देख लीजिए, अभी भी 15% से ज्यादा पीडीए परिवार के लोगों के अपॉइंटमेंट नहीं हो पा रहे हैं। और अभी हाल में ही हम लोगों ने उपचुनाव में देखा कि ये सरकार बीएलओ से लेकर के अधिकारियों तक में पोस्टिंग में भेदभाव कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी में और इस सरकार के एजेंडे में न नौकरी है, न सौहार्द है, न भाईचारा है। और अभी तक तो न जाने कितने हम लोगों ने घटनाएं देखी होंगी जहां पर इन्होंने युवाओं के भविष्य का धोखा करने का काम किया है। ये सरकार वो है जो पेपर लीक जानबूझ करके कराती है। एक तरफ अखिलेश युवाओं को अपने पाले में लाने के जुगत में लगे हैं तो वहीं दूसरी तरफ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी लगातार अपनी चुनावी सभा में रोजगार और युवाओं की बात कर रहे हैं। ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके कार्यकाल में युवाओं को रोजगार सबसे ज्यादा गया है। आज उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण बनने के कारण उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश आ रहा है। नौजवान को अपने गांव, अपने जनपद में ही नौकरी भी प्राप्त हो रही है। तो समाजवादी पार्टी को यह अच्छा नहीं लग रहा है। सरकार का मतलब समाधान होता है, सरकार का मतलब समस्या नहीं होती। और सरकार को डूब मरना चाहिए जो सरकार गरीब की आवाज न सुनती हो, अन्नदाता किसान की आवाज न सुनती हो, युवा की आवाज न सुनती हो। रोजगार और युवा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कोई भी दल इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहता। यही वजह है कि चाहे बीजेपी हो या फिर समाजवादी पार्टी, कोई भी उस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहता। दरअसल न सिर्फ उपचुनाव बल्कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी का फोकस 2027 विधानसभा चुनाव पर भी है।
क्योंकि युवा वोट बैंक निर्णायक की भूमिका निभा सकता है। अगर 2022 विधानसभा चुनाव की बात करें तो प्रदेश में कुल 15 करोड़ वोटर्स थे, जिनमें से 3 करोड़ 44 लाख वोटर्स युवा थे, यानी एक बड़ा तबका युवा वर्ग का रहा है, जो कि निर्णायक की भूमिका में था। और इसी बड़े वोट बैंक को योगी और अखिलेश दोनों अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी जानती है कि अगर सत्ता का सूखा खत्म करना है तो फिर युवाओं का साथ जरूरी है। यही वजह है कि चाहे अखिलेश हो या फिर डिंपल यादव, वो खुलकर युवा और रोजगार की बात कर रहे हैं। साथ ही उन्हें अपने पीडीए परिवार से जोड़ रहे हैं। संविधान को मुद्दा बनाकर योगी सरकार के खिलाफ नैरेटिव सेट करने में लगे। अभी भी संविधान और लोकतंत्र खतरे में है, क्योंकि ये सरकार न संविधान के हिसाब से चल रही है और न ही उन अधिकारों को लोकतंत्र में जो आम लोगों को मिले हुए हैं उनकी कोई परवाह कर रही है। दावा ठोक रहे हैं कि 9 सीटें जीतेंगे, तो इसी तरह इनको दावा ठोकना चाहिए कि हमने अपनी किसानों की जो डीएपी है उसकी कीमत कम कर दी है। आसानी से हमारे किसान भाइयों को आज डीएपी मिल रही है और इसी के साथ उनको दावा ठोकना चाहिए कि हमने इतनी सरकारी नौकरियां बच्चों को दी हैं। तो इस तरह के कई दावे उनको ठोकने चाहिए, लेकिन इस तरह के दावे नहीं ठोक पाएंगे क्योंकि भाजपा सरकार के कार्यकाल में कोई कार्य ही नहीं हुआ है, अगर हम देखें सही मायनों में। कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सियासत में जिसने युवाओं को साध लिया उसकी जीत पक्की हो जाती है। और यही वजह है कि इस बार भी जब 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं तो एक बार फिर युवा सियासत के केंद्र में आ गए हैं। यूपी पीएससी के सवाल पर अखिलेश यादव जहां बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं प्रतियोगी छात्रों की तमाम मांगों को मानकर भारतीय जनता पार्टी ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि दरअसल वही पार्टी युवाओं और छात्रों के साथ में है। यानी समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी, दोनों ही इस वक्त युवा शक्ति को साधने में जुटी हुई है, क्योंकि इस उपचुनाव के साथ साथ उनकी नजर 2027 के विधानसभा चुनाव पर भी है। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल अखिलेश की जोड़ी ने रोजगार के मुद्दे को लेकर बीजेपी को घेरा था, जिसका फायदा चुनाव नतीजों में देखने को मिला। वो जहां गए वहां रोजगार के मुद्दे पर बीजेपी को घेरते नजर आए। 30 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं जो इस सरकार ने जानबूझ करके नहीं भरी। ये जानते थे कि अगर भरेंगे तो नौकरी मिल जाएगी, लेकिन हमारे नौजवानों को नौकरी नहीं दी। 30 लाख नौकरियां अभी भी खाली हैं। हम अपने नौजवानों को भरोसा दिला के जा रहे हैं, आप तैयारी करिए, सरकार बनते ही 30 लाख नौकरियां आपको दे करके देने का काम करेंगे। कंप्यूटर इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, ये सारे के सारे आज के हिंदुस्तान में मजदूरी कर रहे हैं। उधर यूपी सरकार में मंत्री और सुबह सपा प्रमुख ओपी राजभर ने भी युवाओं को रोजगार देने को लेकर समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए साफ कहा कि पिछली सरकारें बताएं कि उन्होंने कितना रोजगार दिया। सरकारी नौकरी काफी वैकेंसी निकल रही है, लोग अप्लाई कर रहे हैं, नियुक्ति भी हो रही है और लोग ज्वाइनिंग भी कर रहे हैं। तो उन लोगों को समय समय पर हम लोग इसी तरह बताते रहते हैं कि आप भी इसमें आओ, और नहीं सरकारी नौकरी अगर प्राइवेट करना चाहते हो, पढ़े लिखे हो, तो ब्याज सरकार माफ करे, लेकिन भरेगी बैंक का, है आप मूलधन लेकर के कमाओ। 4 बार सपा की सरकार थी तो उन्होंने 4 बार में क्या किया, बसपा की 4 बार सरकार थी, उन्होंने क्या किया। तो जो लोग धोखा देने वाले लोग हैं वही लोग इस बात को कह रहे हैं। यहाँ पारदर्शिता के आधार पर जो योग्य हैं उनको नौकरी दी जा रही है। अगर उनसे पूछा जाए कि आपकी सरकार थी तो आपने सबको रोजगार दे दिया, तो बेरोजगार कहां से आ गए। एक तरफ युवा और रोजगार को लेकर अखिलेश बीजेपी सरकार पर हमलावर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ डीएपी खाद की कमी को लेकर भी लगातार सरकार को घेर रहे हैं। यानी साफ है कि इन मुद्दों को सहारे अखिलेश ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी पार्टी और उनका इंडिया गठबंधन अन्नदाताओं का साथ खड़ा है। यही वजह है कि डीएपी को भी उन्होंने पीडीए से जोड़ दिया। जब से समाजवादियों ने पीडीए का नारा दिया है, इन्हें डीएपी भी पीडीए ही नजर आने लगा है। दुश्मनी रखते हैं इसलिए पीडीए के साथ तो कर ही रहे हैं धोखा, वहीं डीएपी भी कहीं किसानों को उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। सूबे में सियासी पारा कितना हाई है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि चाहे योगी हो या फिर अखिलेश, दोनों एक दूसरे पर हमलावर हैं।
योगी जहां अखिलेश के पीडीए फॉर्मूले को माफियाओं से जोड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश एनडीए को नकारात्मक गठबंधन बता रहे हैं। इस समाजवादी पार्टी ये पीडीए की बात तो करती है, लेकिन मैं आपको बताऊं इनका पीडीए क्या है। ये प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी है। ये एक नई परिभाषा इसको हम दे रहे हैं, प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी। ये जो पीडीए को बुरा भला कह रहे हैं वो नकारात्मक लोग हैं, वो नेगेटिव लोग हैं। उनके एनडीए की शुरुआत भी एन से नेगेटिव से होती है। अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी जो बहुत ही प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है, उसकी रिसर्च ये कहती है जो नकारात्मक लोग होते हैं वो बूढ़े भी जल्दी हो जाते हैं। 9 सीटों पर उपचुनाव एक तरफ जहां बीजेपी के लिए साख का सवाल बना हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के लिए ये साबित करने का मौका है कि उनका पीडीए कोई तुक्का नहीं था, बल्कि जमीनी स्तर पर उनके साथ पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक जुड़ा है। यही वजह है कि अखिलेश यादव जहां जाते हैं सिर्फ और सिर्फ पीडीए की बात करते हैं। मैं यही कहता था कि जहां से बीजेपी आई है वहीं से बीजेपी जाएगी। अगर यूपी से बीजेपी आई है तो यूपी से ही बीजेपी का सफाया होगा। इंडिया गठबंधन और पीडीए की रणनीति को आपने मदद करने का काम किया, और ये जो लोग पीडीए से घबराए हुए हैं ये बहुत ही नकारात्मक लोग हैं, बहुत ही निगेटिव लोग हैं। युवा और किसान ये वो दो शक्तियां हैं जो किसी की भी सरकार बना सकती हैं और किसी की भी सरकार को गिरा सकती हैं। यही वजह है कि यूपी की सियासत में इन दोनों ही शक्तियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अखिलेश यादव इन दोनों ही शक्तियों को पीडीए का हिस्सा बना करके इस चुनाव की जंग को जीतने में लगे हुए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी भी इन शक्तियों को अपने साथ जोड़ने की मुहिम में जुटी हुई है। यानी एक बात तो तय है कि जिधर भी ये दो शक्तियां जाएंगी उसकी जीत पूरी तरीके से सुनिश्चित है।